हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेएनपी एजुकेशन सेंटर। आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 का एकदम शुरुआती चैप्टर 1.1 का एक मैथ जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है कि हमको समझना है कि एचसीएफ आखिर होता क्या है। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 4 और 8। बोलेगा ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा। दोनों का एचसीएफ मतलब क्या हुआ, हाई। देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या है कॉमन, जो दोनों में है मतलब दोनों को काटे वह संख्या, सबसे बड़ा संख्या क्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, उसको कहते हैं एचसीएफ। जैसे इन दोनों में से देखिए 4 को तो हम लिख सकते हैं 4 गुना 1, और 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम, देखिए 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 1, और 8 को लिख सकते हैं क्या 4 गुना 2। देखिए, दोनों में 4 जो है हमारा कॉमन है, सबसे बड़ा है और यही 4 है। तो 4 जो है यह ऐसा संख्या है जो 4 से 4 भी कट जाएगा और 4 से 8 भी कट जाएगा, अर्थात 4 हमारा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। आइए दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए 3 रहे, 6 रहे, 9 रहे, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, तीनों में क्या ऐसा संख्या है जो तीनों को काट दे। तो सबसे छोटा संख्या देखिए 3 है, 3 से भाग लगाइए 3 को तो भाग लग जाएगा, 3 कहीं 3, 3 से भाग लगाइए 6 को तो 3 दूना 6 हो जाता है, 3 से भाग लगाइए 9 को तो 3 दिया 9, मतलब 3 से तीनों में भाग लग जाता है, 3 में भी स्वयं लग जाता है, 6 में भी लग जाता है, 9 में लग, अर्थात तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3 ही हो गया। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हुआ कि ऐसा संख्या जो बाकी सभी संख्या को काट दे, उसे ही कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो निकालने की बहुत सारी ढेर सारी विधियां हैं। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। इसके क्या है इसका मतलब, तो देखिए, एक पहला नंबर है 135 और 225। 135 और 225 का हम लोग निकालने जा रहे हैं एचसीएफ। तो इन दोनों में देखिए कि बड़ा कौन ठो है, 225 और 135 में बड़ा कौन ठो है, तो बड़ा बोलिएगा 225 है, तो 225 को आप पहले लिख लीजिए और उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए और 135 लिखिए। देखिए, हम लोग पहले जब भाग करते थे, एचसीएफ निकालते थे, तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देते थे इसी प्रकार से। देखिए, 135 से 2 घर चलाएंगे तो 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 1 घर चलेगा तो बचेगा हमारा 135। तो 5 में 5 गया तो 0, 12 में 3 गया तो 9, 90 बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो शेष बचता था उसी से फिर जो भाग देते थे जिसको, उसी को फिर भाग दे देते थे, यानी 135 को भाग दे देते थे। तो 90 एक ही 90, 90 दूना 180 ज्यादा हो जाता तो 1 घर चलेगा, 90 का ही 90, अर्थात फिर घटा देते हैं। 5 में 0 गया तो 5, 13 में 9 गया तो 4, 45 बच गया। अब 45 से हम 90 को भाग करेंगे, 45 एक ही 45, 45 दूना 90, पूरा पूरी हमारा कट जाता है 45 से। तो हम लिख देते हैं कि 45 जो है सो एचसीएफ है। यही 45 है जो 135 को भी काट देगा पूरा पूरी और 225 को भी काट देगा पूरा पूरी। आज इसी चीज को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करेंगे। तो सबसे पहले 135 से भाग दे रहे हैं तो 1 घर चला था, तो यहां पर हम गुना के रूप में 1 लिखेंगे और शेष जो बच गया है उसको प्लस के रूप में लिखेंगे। कितना बचा था शेष, 90। इसी 90 को यहां पर हम लोग लिख देंगे, अर्थात 135 से भाग दिए, इसको गुना भी कीजिएगा तो 225 ही आ जाता है। देखिए 135 देखिए 135 और 90 जोड़ दीजिएगा 135 में तो 225 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू चिन्ह का वैल्यू रह गया, महत्व रह गया। 135 देखिए 135, 90 हमारा शेष बच गया। अब जो यहाँ पर हमारा जो भाजक था और जो ये शेष है, मतलब शेष से फिर इसको भाग देते हैं, शेष से 135 को भाग देते हैं, तो हम 135 को फिर आगे लिख लेंगे और इसको भाग देंगे 90 से, क्योंकि यहां भी देखिए 90 से भाग लगा 135 को, 1 घर चला था और शेष 45 बचा था, तो 1 घर चलेगा और शेष हमारा कितना बचेगा 45। 90 के 90 और 90 45 जोड़ेंगे तो 135 ही हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां से भाग दिए थे 90 के 90 और जो शेष बचा था 45 हमारा, तो यहां पर भी 45 शेष बचा है, सेम टू सेम हो रहा है। फिर इसको अब क्या किए थे हम, अब 45 से 90 को भाग दिए थे, मतलब ये जो 90 हमारा है इसको आगे कर देंगे और इसको भाग देंगे हम लोग 45 से। जैसे यहां पर 45 से भाग दिए 90 को, 2 घर में पूरा पूरी कट गया था,
तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुना के रूप में 2 लिखेंगे और शेष में हमारा 0 बच जाए, क्योंकि 45 गुना 90 है, 90 जोड़ 0 90, दोनों और बराबर ही है। देखिए यहाँ पर भी 90 के 90 45 जोड़ देंगे तो 135 हो जाता है, 135 देंगे 135 और 90 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 45 से पूरा पूरी हमारा कट जाता है और 45 जो है हमारा सो HCF निकल के आ जाता है। तो यही थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए दूसरा मैथ को देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा मैथ हम बना रहे हैं। दूसरा मैथ क्या है? दूसरा मैथ है 38,220 और 196 से भागा देना है। 38,220 को 196 से भाग देना है। तो इसी प्रकार से यहां पर लिखिए 196 और इसको भाग दीजिए 38,220 को। तो देखिए पहले तो यहां पर एक ही बार में चलेगा, भाग दे रहे हैं तो 196 हो जाएगा हमारा। तो 12 में 6 गया तो 6, 18 और 17 में 9 गया तो 8 बचेगा, 2 में गया तो 1 बचेगा और 2 उतरेगा। चलिए 9 बार लगाते हैं। 9 छुप 54 के 4 हाथ में 5, 9 में 81 और 5 हो गया 86 के 6 हाथ में 8, 9 के 9 8 17, 12 में 4 गया तो 8 बचेगा और यहाँ बच गया 15, 15 में 6 गया तो यहाँ पर 9 बचेगा, ये तो खत्म हो गया, एक 0 उतरेगा 980, 5 घर में पूरा पूरी हमारा 980 हो जाता है। अर्थात इसको अगर डायरेक्ट करेंगे 195 घर में तो हमारा शेष जो है सो 0 बच जाता है, पूरा पूरी कट जाता है, शेष हमारा 0 बच जा रहा है। अर्थात 196 से जब हम इसको HCF निकालेंगे, 196 ऐसा संख्या है कि 195 बार में पूरा पूरी कट के इसके बराबर हो जाता है। तो 196 जो है सो हमारा HCF हो जाता है। HCF ऐसा कॉमन है, हाईएस्ट फैक्टर है कि 196 को भी काटेगा और 38,220 को भी ये भाग लग जाएगा। अर्थात 196 से दोनों में भाग लग जाएगा। 196 हमारा HCF निकल गया। यहाँ भी भाग दिए तो 195 बार में पूरा पूरी कट गया था, तो पूरा पूरी कट गया तो आगे बढ़ाने की हमको जरूरत नहीं है। तो हमारा 196 जिससे भाग लगा वही हमारा HCF निकल के सामने आ गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं फिर से और एक तीसरा नंबर का मैथ बना रहे हैं। तीसरे नंबर का जो मैथ है हमारा वह इस प्रकार से है। 867 है, 867 इसको भाग देना है 255 से। आप यहां पर भाग दे के पहले देख लीजिए। 255 से 867 को देखिए 3 बार में लगाएंगे। पहले 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 15 16 के हाथ में 1, 3 6 1 7 घटा देंगे। 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 1, 102 बचता है। अब 102 से फिर 255 को भाग देते हैं, यही तो नियम है। 1 2 बार देंगे, 102 दूना 204, शेष हमारा बच जाता है 51। 51 से 102 को भाग देते हैं तो 2 घर में पूरा पूरी 102 कट जाता है हमारा। उसी प्रकार से यहां भी करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गुना में 3, तो शेष हमारा कितना बचता है 102। यहां पर 102 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 102 से भागा दिए थे 255 को, तो 255 को हम पहले लिख लेंगे और 102 से भाग देंगे। तो देखिए 2 घर चलेगा, 102 दूना 204 हो जाता है। 2 घर में 204 हो गया, शेष हमारा 51 बच गया था। यहां पर 51 लिख देंगे। गुना में भी करने से 102 दूना 204, 204 और 51 जोड़ेंगे 255 ही हो जाएगा। 255 दिया हमारा हो जाएगा 765 और 102 जोड़ देंगे तो 867 हो जाएगा, मतलब बराबर चिन्ह का वैल्यू रह गया। अब 102 को 51 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर 51 से 102 को भाग दिए, 2 घर में कट गया था। यहाँ पर आप 102 लिख लीजिए और 51 से इसको भाग दे दीजिए। 2 घर में पूरा पूरी कट के आपका 0 आ गया। अर्थात 0 किससे हुआ, 51 से कटने के बाद। 51 हमारा HCF हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। 51 ऐसा संख्या है जो 867 को भी काट देगा और 255 को भी काट देगा। आशा करते हैं आपको सारे मैथ समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिए, हम इसको 50 बार बना के आपको समझाएंगे। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।